हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों हम लोग लगातार 3 क्लास से न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में अब तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब आप लोग को न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो मज़ा खूब ऐसे लेते रहिए और न्यूमेरिकल को तन मन से खूब लगाते रहिए। तो उसी कड़ी में आज और न्यूमेरिकल आपकी न्यूमेरिकल की चौथी क्लास है। तो आप लगातार अगर 3 क्लास की न्यूमेरिकल देखे हैं तब आपकी चौथी क्लास की न्यूमेरिकल जो है ना इजी लगने वाली है। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं देखे तो आप पहले वीडियो से देखिए न्यूमेरिकल, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो न्यूमेरिकल का। ठीक है, उसके बाद जब आप चौथी वीडियो देखेंगे न्यूमेरिकल का ना तब आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज की क्लास में भी हम लोग उसी तरीके से 4-5 क्वेश्चंस लगाने वाले हैं और ऐसे न्यूमेरिकल जो आप लोग देखोगे कहोगे सर आसान तो है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा लॉन्ग पड़ेगा। भाई हमेशा कैलकुलेशन इजी भी नहीं मिलेगा ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे टफ इजी होना चाहिए ना, तभी तो मज़ा है। एक जैसी चीज़ एक जैसा तरीका मज़ा कम आता है। ठीक है, जब देखो भाई क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है, बी चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग v दिया है, से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है जिसकी त्रिज्या 0.56 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m ज्ञात कीजिए। वाह सर, अभी तो कभी ऐसा देखा ही नहीं। E/m गजब पूछ रहा है, लेकिन गजब है, सवाल गजब है और इसको आपको गजब तरीके से लगाना भी है। देखो भाई कैसे, तो क्वेश्चन लगाने का तो तरीका वही अपना पुराना वाला है ना, क्वेश्चन में क्या दिया उसको लिखो, फिर फार्मूला के बारे में सोचो। तुरंत फार्मूला नहीं लगाने मेरे भाई, पहले करना क्या है, आपको क्वेश्चन में का दिया हुआ है उसको लिखना है। लिखते हैं हम लोग। बी हमको दिया हुआ है, बी बराबर 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वी दिया हुआ है, वी बराबर 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है, त्रिज्या आर दिया हुआ है 0.56 सेंटीमीटर। मीटर में बदल दें एकदम सर, क्या हो जाएगा 0.56 × 10⁻² मीटर, या फिर लिखो 56 × 10⁻4 मीटर। लो भाई हमने पूरा सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। कैसे बदल दिया समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, E/m ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ E/m हमसे पूछ रहा है। ठीक, अब सोचो जरा, अगर आपको B दिया है, V दिया है, R दिया है, तो हमने वृत्ताकार त्रिज्या के लिए सूत्र नहीं पढ़ा है, R बराबर mv/qb। पढ़े कि नहीं, एकदम पढ़े। R बराबर mv/qb किस टॉपिक से, जब कोई आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो कण का पथ कैसा होता है, ये हमने वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के पहले चैप्टर में आप देखेंगे, 7वें चैप्टर में आपको पार्ट समझ में आ जाएगा, थंबनेल बना हुआ है, वहाँ से आप देखो, पहले उसको समझो कैसे कैसे फार्मूले निकाले गए हैं, कैसे कैसे फार्मूले का डेरिवेशन हुआ है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो ये न्यूमेरिकल तो आपको दाएं हाथ का खेल है, ठीक ना, बाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का खेल रहेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हम निकालेंगे E/m। तो पहले हम लोग जानते हैं भाई सिंस फार्मूला क्या होता है, R बराबर mv/qb, यानी हमें Q जो आवेश है, आवेश का काम यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन करेगा तो R बराबर mv/Eb लिखते हैं, mv/Eb। अब हमको क्या चाहिए, E/m। E यहाँ पे m ऊपर है, E को यहाँ भेज दें, E को उधर भेजें। चलो भाई नीचे था ऊपर चला गया, ये m ऊपर है उधर जाएगा तो नीचे, E/m मिल गया। वाह, यही आपको चाहिए था, E/m। अब E/m बराबर क्या होगा, V यहाँ पे बचा ही है, ठीक ना, E/m V, देखो R इधर नीचे ऊपर इधर आएगा नीचे, V/br। फिर समझ लो भाई, E नीचे है इधर आया ऊपर हो गया, m ऊपर इधर चलाया नीचे हो गया, E/m बन गया, बराबर V ऊपर तो वही है, ये R ऊपर इधर गया तो नीचे हो गया, ठीक है, V/br। अब देखो E/m बराबर V का मान 10⁻7 बटे B की जगह पे 10⁻² गुणे R की जगह पे 56 × 10⁻4। अब आपको लग रहा होगा अरे सर जब क्वेश्चन हमने पढ़ा तो हमें लगा बड़ा लंबा क्वेश्चन है,
लेकिन जब सॉल्व होने लगा तब आपको आइडिया मिला, अरे बस केवल ये फार्मूला अगर आपको याद है, फार्मूले से ये फार्मूला बना लिया गया, बस हमें जो चाहिए था हमने उसको अलग करके ये चीज़ कर लिया। अब इसी को सॉल्व कर दो मुस्कुरा के, देखो कैसे, E/m बराबर, अब देखो हमें करना क्या है, -2 -4 -2 -4 -6 और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +6 ना, 10 की घाते 7 गुणे 10 की घाते 6 बटा कितना हो जाएगा 56। अब ये काम आप करोगे, क्या करोगे भाई, अब देखो 7 6 13 भाग देना 56 से, तो 13 की जगह पे मैं 2 जीरो ऐसे निकाल लिया, 600 गुणे 10 की घाते बचा 11। देखो भाई 7 6 13, 13 जीरो है, 13 जीरो में 2 जीरो यहाँ पे ले लिए, बच्चा 11 जीरो, 11 से घाते 11 हो गया बटा 56। अब 56 से 100 में भाग देना है, 56 से 100 में भाग देना है, तो 56 में 100 का भाग दे देना, बाकी घात आगे है ही है, इसको सेट कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब इस वाले क्वेश्चन का ये ज़बरदस्त आंसर आपको निकल के आएगा और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक ना, इसको नोट कर लो भाई। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पर पहले आप लोग नोट कर लो, दबा के नोट हो गया होगा ना, चलो भाई सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं, फिर कौन सा फार्मूला लग जाएगा उसको हम लोग ट्राई करते हैं देवा। अब देखो भाई क्या क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन में, कह रहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है तथा एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की चाल क्या है, समान है। अब देखो भाई इलेक्ट्रॉन की चाल बोले तो VE इलेक्ट्रॉन की चाल बराबर है किसके, प्रोटॉन की चाल के, मतलब VP। मजा आएगा नहीं, VE बराबर VP। चलो भाई VE बराबर VP बराबर V लिख दे, चलो जाने छोड़ो। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात। निष्पत्ति मतलब क्या होता है, अनुपात। हमको अनुपात ज्ञात करना है। एक बार भाई आप लोग ट्राई करो, ठीक ना। इस वाले क्वेश्चंस को मैं VE बराबर VP आपको हेल्प के रूप में लिख रहा हूँ, बाकी एक बार 1 मिनट के अंदर आप लोग ट्राई करो। मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी में आप लोग ट्राई करो और देखो क्या ये क्वेश्चन आप लोग लगा पा रहे हो कि नहीं, ठीक ना। ट्राई करो भाई सब लोग, देखता हूँ कि आप लोग इस वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर पा ले रहे हो या नहीं कर पा ले रहे हो। ट्राई करो भाई। ट्राई हो रहा है, कुछ लगा होगा, ले रहे हो। चलो भाई देखते हैं हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। देखो हमें क्या दिया है, VE बराबर VP, ठीक है। अब हमें किसका पूछ रहा है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या और प्रोटॉन की त्रिज्या का दोनों का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या तो निकालें, प्रोटॉन की त्रिज्या तो निकालें। जब दोनों की त्रिज्या को निकाल देंगे तब ना रेशियो निकालेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकालते हैं। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सिंस R बराबर mv बटा QB, पढ़े कि नहीं, R बराबर mv बटा QB। तो अगर RE रहेगा ये तो mve हो जाएगा Q बटा B। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही प्रोटॉन का आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वही प्रोटॉन का द्रव्यमान है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान तो सेम है, दोनों पर आवेश, मतलब ये नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग होगा ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अलग है। ये लिख दे रहा हूँ ना, चाल सेम है, ठीक है। बाकी Q सेम है, B सेम है, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से RP क्या हो जाएगा, तथा RP मतलब प्रोटॉन की त्रिज्या, तो R बराबर mv बटा QB, तो mp vp बटा QB, ठीक। हमको क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, यानी RE बटा RP, ठीक ना। RE बता इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार मार्ग त्रिज्या, RE बटा RP हमको चाहिए। तो RE जगह पे क्या लिखेंगे, MEVE या VE VP बराबर V में लिख दे रहा हूँ ना, ठीक है। चलो अब हम लोग VE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, V की जगह पे V लिख सकते हैं बटा QB बटा, जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये MP VP की जगह पर V बटा QB। अब आपको दोस्तों ये तो पता है कि QB और QB तो कट जाएगा,
ठीक है। वी से कट जाएगा। गजब भाई, वी से कट रहा है ना, सही चल रहा है भाई, हाँ सही तो चल रहा मुझे लग रहा है ऐसा। अब देखो क्या हो जाएगा, आर ई बटा आर पी, क्या बचा एक बार लिख लेता हूँ, यम ई बटा यम पी बचा, यम ई बटा यम पी। ठीक, तो आर ई बटा आर पी बराबर क्या हो जाएगा, यम ई मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणे 10 की घाते -31 kg बटा आर पी, अच्छा आर पी नहीं यम पी मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 होता है, 1.6 में लिख रहा हूँ, गुणे 10 की घाते -27 kg, 1.6 गुणे 10 की घाते -27 kg। तो आर ई बटा आर पी बराबर एक अंक पे दशमलव तो कैंसिल हो गया, 91/16 गुणे 10 की घाते -31 गुणे ये माइनस है ऊपर आ जाएगा तो प्लस जाएगा 27 kg। तो आर ई बटा आर पी बराबर 91/16 में भाग आप लोग दोगे, 91/16 गुणे 27 में से 31 गया 4, 10 की घाते -4। ठीक ना, ये आप लोग 16 से 91 में भाग दे देना, बाकी जो आएगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो आपका ये जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत करना भाई, नीचे आप 4 0 बढ़ा करके तब भाग दे लेना, क्योंकि रेशियो पूछा हुआ है ना, रेशियो पूछा हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप आर ई बटा आर पी ऐसे भी कर सकते हो, 91/16 लिख करके 4 0 1 2 3 4 अब जा करके भाग दे सकते हो। ठीक ना, तो इस तरीके जब आप लोग लगाओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रोटॉन की विता का मान की त्रिज्या की निष्पत्ति, सही भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन में लिखा हूँ ना, सही किया हूँ ना यार, यम ई बटा क्यू बी, आ बराबर यम वी बटा क्यू बी, सही है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे कैसे लगाया गया। बस केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, केवल फार्मूला क्या था, आर बराबर यम वी बटा क्यू बी इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो यम ई वी ई बटा क्यू बी, प्रोटॉन के लिए यम पी वी पी बटा क्यू बी वी पी वी ई दोनों के वी के बराबर है, वी के हमने बराबर रख करके काट दिया। ठीक ना, जब काट दिए तो हमारा क्या बचा, यम ई बटा यम ई का मान दे दी, यम पी का मान दे दी, बस हो गया, सिंपल। ठीक, तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इतना भाई नोट करिए। उसके बाद मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ ना, तब आपको लगेगा कि हाँ इस चैप्टर के हम अब जो है बहुत सारे सवाल लगा ले रहे हैं, और सवाल लगाने में आप को अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है ना, ये चीज़ होना चाहिए ना। ठीक भाई, नोट कर लो इसका। हाँ तो भाई अभी हमने 2 क्वेश्चन लगाया ना, 2 क्वेश्चन आपके सामने और लिखे हुए हैं। क्वेश्चन को बहुत प्यार से, बहुत ही समझदारी के साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चंस जो सा हमने लगाया हुआ है उसी के टाइप का है, बहुत नया क्वेश्चन नहीं है, बट क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा अलग अलग जरूर है, और अलग नहीं मिला तो मज़ा क्या है। वही चीज़ बार बार मैं उस टाइप के क्वेश्चंस को और निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, जो एक टाइप के कई क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग लगाइए। अगर उन क्वेश्चनों में किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग को बस ये कमेंट करना है, सर ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया। ये सिर्फ जब आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से, तो आप लोग बस केवल बताना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना, ताकि आपको ये क्वेश्चन भेजने की दिक्कत नहीं रहेगी ना कि हाँ सर ये क्वेश्चन लेके भेजें। और ऐसे क्या रहेगा, ऐसी चीज़ें को आपको भेजना बड़ा आसान रहेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे कमेंट करो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर मैं आपको वो सॉल्यूशन जो है फिर अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपको 2-4 क्वेश्चन हो जाएगा तो वीडियो बनाना और अच्छा रहेगा। वैसे फिर भी मैं आपके लिए लगभग ये चौथी वीडियो है, एक और वीडियो मिलेगी, यानी 5 वीडियो न्यूमेरिकल की, 5 वीडियो सोच सकते हो, एक चैप्टर की 5 वीडियो दे रहा हूँ न्यूमेरिकल की। अब सोच रहे हो कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कर दिया करो यार, ठीक है ना। अगर इच्छा कहा करे तो, नहीं इच्छा कह रही तो कोई बात नहीं ना, बाकी मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करते रहो पढ़ने वाला। बाकी अगर लग रहा है कि भाई मुझे एक चीज़ मेहनत, सामने वाला कोई मेहनत करके फ्री में मुझे दे रहा है, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वहाँ पे कर देना। और लग रहा है कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ईमानदारी के साथ पढ़ना जरूरी है ना, पढ़ना जो है वो ईमानदारी के साथ है।
तो देखो भाई क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन है और वह गति कर रहा है, तो जब कोई भी चीज कोई भी वस्तु गति करती है तो गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो ये जो आपको दिया है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लो भाई अब ये कौन आ गया, नया चेहरा। नया चेहरा कौन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया, और न्यूट्रॉन की क्या करना है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। याद करेंगे, ठीक है, करेंगे ना, करेंगे। जबकि वह उसी चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है, जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसी पथ पर न्यूट्रॉन भी गति कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन की गति, क्या मेरे दिमाग में इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से प्यार तो नहीं हो गया क्या, प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन हो ना, हाँ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा हमको दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी वही हमसे पूछ रहा है। अच्छा और क्या दिया है, ये देखो ये भी कह रहा है कि दिया है कि यम मतलब मास, डी मतलब न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के 2 गुने के बराबर है। मतलब दो प्रोटॉन का द्रव्यमान का 2 गुना किसके बराबर, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। ये हमको ये भी दिया हुआ है। चलो भाई ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ठीक ना, ट्राई करने में तो मज़ा है। तो आपको दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी किसकी, प्रोटॉन की, केपी लिख दे रहा हूँ, केपी दिया हुआ है ना, केपी कितना दिया हुआ है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। चलो भाई कोई बात नहीं। अच्छा गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² mp/v² गजब सर, mp/v² mp आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, और वीपी क्या आ गया, वीआईपी। अब देखो हम लोग वी का सूत्र निकालेंगे, किसका सूत्र निकालेंगे, वी का सूत्र निकालेंगे। अब वी का सूत्र निकालने के लिए हमने आपको बता के रखा है, क्या क्या बता के रखी, देखो सिंस आर बराबर होता है mv/qb, होता है कि नहीं, जोरदार तरीके से बोलो, यस होता है ना, आर बराबर mv/qb। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा qbr/m। तो हमें vp चाहिए, तो vp जगह पर हो जाएगा qp bp/rp/mp, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि सबका लग जाए। ये देखो ऐसे kp बराबर 1/2 mp गुणे vp की जगह पे क्या लिख दे, pp लगा देना, ताकि पता चले कि न्यूट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र, न्यूट्रॉन का आवेश, ठीक ना, ऐसे इस तरीके से लिखते हैं ताकि ये हमारा क्या रहे, ज़्यादा रहे, अच्छा रहे। वैसे भाई देखो ये q और b तो चेंज होता नहीं है, r, अच्छा r भी चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसी पथ पर गति कर रहा है, तो r भी चेंज नहीं होगा, m चेंज हो जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो q² b² r² ऐसे लिख दे रहा हूँ ना यार, क्या दिक्कत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा, आवेश वही रहेगा, ठीक है, और r उसी वही पथ है, mp लिख दे रहा। अच्छा एक mp से कटेगा, एकदम कटेगा, तो kp बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे q² b² r²/mp। चलो भाई ये हमारा क्या गया, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र। अब जरा बताओ भाई, क्या यहाँ पे हम लोग q का मान रख सकते हैं, b का मान रख सकते हैं, r का मान रख सकते हैं, mp का मान रख सकते हैं, नहीं, क्यों, कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं तो रखेंगे का, कुछ नहीं दिया है ना। देखो कहीं हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कहीं नहीं दिया है तो रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। तो करते क्या, अब हम लोग इसी तरीके से kd निकालते हैं, kd मतलब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला वही 1/2 mv², 1/2 mv², m की जगह पे md, v की जगह पे vd, वाह सर गजब, vd²। तो kd बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 md को रहने दो, गुणे vd की जगह पे क्या हो जाएगा, q² b² r² m की जगह पे md का स्क्वायर, एक md से कट गया, निचवा एक md बचा, तो उसको लिखो कैसे, kd बराबर 1/2 गुणे q² b² r²/md। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो md है वह 2mp के बराबर है, तो md के जगह यहाँ पे
हम 2mp नहीं लिख सकते? बोलो, एम डी की जगह यहाँ पे 2mp लिख सकते हैं ना? लिखते हैं, देखो कैसे, के डी बराबर 1/2 गुणे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम डी की जगह यहाँ पे 2 गुणे एम पी या 2mp, 2 गुणे एम पी लिखो चाहे 2mp लिखो, बतिया तो दोनों एक का है ना? हाँ भाई एक का है। अब देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो 1/2 गुणे, अब 1/2 को यहाँ पे देखो 2 है ना, ये 1/2 को अलग से लिख दे रहा हूँ, ये देखो 1/2 गुणे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम पी। अब सर ये क्या निकाल रहे हैं? कुछ भेजे में घुस नहीं रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि भेजे में कुछ घुस ही नहीं रहा है। कहाँ निकालना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? बस झोंके है, झोंके है। देखो भाई समझो जरा, रुको जरा भी, देखो अब सब समझ में आ जाएगा। एक के पी का मनवा कितना है? 1/2 गुणे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर पी स्क्वायर बटा एम पी। ये देखो 2, ये वाला इसका 2 भाई, ये लाइनिंग ये हम ऐसा कर दे ना, हाँ ये वी डी का स्क्वायर था ना, तो ये एम पी। अब जरा खोजो उसमें 1/2 गुणे यहाँ से यहाँ तक, 1/2 गुणे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम पी। हाँ सर है तो ये के क्या है, ये के पी है कि नहीं? देखो ये के पी, और के पी का मनवा स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। के पी का मनवा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इतने का मनवा किसके बराबर हुआ? के पी के बराबर हुआ। तो लिख सकते कि नहीं इसे, के डी बराबर 1/2 गुणे के पी, और के पी का मनवा क्वेश्चन वाला दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कैसे, के डी बराबर 1/2 गुणे 8, 2 चौकवा 8, के डी बराबर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ये सर ये तो क्वेश्चन बड़ा झकास मिल गया। क्वेश्चन तो भाई बहुत मस्त है, बस आपको केवल समझने की ज़रूरत थी कि यहाँ पे हमको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस फार्मूले से सेट करके निकाल देना है। फार्मूले को सेट करके यहाँ पे के डी मतलब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, और उसका कितना आया आंसर? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। मज़ा आया ना? चलो भाई इसको नोट कर लो, ठीक है? मज़ा आया तो नोट कर लो, नहीं मज़ा आया तभी नोट कर लो, तो बाद में समझोगे ना, समझ में आ जाएगा। कोई भी बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना जो तुरंत समझ में नहीं आती है, समझ रहे हो ना? तुरंत समझ में नहीं आती है, तो उसको जब बदवा में थोड़ा समझोगे, लेकिन जब नोट किए रहोगे तभी समझोगे, जब नोटे नहीं किए तो कहाँ समझोगे? इसीलिए हर एक क्वेश्चन जितना मैं करा रहा हूँ ईमानदारी के साथ नोट कर लिया करो, और बाद में थोड़ा समझा करो। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखा करो, फिर से मैं उसे बताऊँगा, ठीक ना? जिस रफ्तार से, जिस जो जुनून के साथ मैंने बताया हुआ है, उससे फिर वैसे ही फिर बताऊँगा। ये बात जब दोबारा देखोगे तब ना, ठीक है? तो दोबारा देख लिया करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो उसके बाद जो न्यूमेरिकल रहेगा तो आपको बहुत ईजी लगेगा, ठीक है? और पुरनका वाला तो और ईजी लगेगा। तो जितना प्रैक्टिस करोगे पिछलका वाला ना, उतने और मज़ा आएगा, ठीक है? सब क्या करो। अब आते हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ नीचे वाला, अभी तो हमने ऊपर वाला बताया भाई, ठीक है? नीचे वाला लगाते यार। चलो भाई मिटा उठा देना, सबका हो गया है। चलो फिर देखो इसको मिटाते हैं, ये देखो यह हो गया भाई, तुम लोग नोट कर लिए होगे ना। अब इस वाले क्वेश्चन के बाद मुस्कुरा के पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन को ना तुम लोग गुस्सा के मत पढ़ा करो, मुस्कुरा के पढ़ा करो, तब क्वेश्चन कहेगा वाह भाई आप मुस्कुरा के पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन का आपसे लगाव हो जाएगा ना। जब मुस्कुरा के पढ़ो, गुस्सा के पढ़ोगे फिर वो नाराज हो जाएगा देख करके। चलो भाई ये देखो क्वेश्चन पहले बार पढ़ लें, एक बार हम भी पढ़ लें। देखो क्या क्या दिया हुआ है, 500 गॉस। अरे वाह सर, गॉस तो मिल गए, पहली बार मिला गॉस। अभी तक इतना हमने क्वेश्चन लगाया हुआ, कहीं गॉस मिला? एकदम नहीं मिला। तो गॉस याद है ना किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, लेकिन CGS पद्धति में। चलो भाई 500 गॉस के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एक वैद्युत क्षेत्र लगाया गया। अरे वाह, चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, दोनों है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर 600 वोल्ट, लो भाई विभवांतर दे दिया है, तथा दूरी 2 सेंटीमीटर है। इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात कीजिए, v ज्ञात करना है। जबकि अल्फा कण में अविक्षेप है, मतलब अल्फा कण में कौनो विक्षेप नहीं हो रहा है। भाई देखो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर में विक्षेप तब नहीं होगा, जैसे मान चलो कि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो अविक्षेप मतलब कोई विक्षेप तब नहीं होगा जब इस पर लगने वाला वैद्युत बल और बोल दो, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल
दोनों आपस में बराबर होंगे। जब इस पर लगने वाला वैद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर होंगे तब ये अल्फा कण में कोई विक्षेप नहीं होगा। अब इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि क्यू वी बी बराबर क्यू ई। क्यू वी बी मतलब चुंबकीय बल और क्यू ई मतलब वैद्युत बल। वैद्युत बल और चुंबकीय बल आपस में बराबर होंगे, वहाँ से हमको निकाल देना है वी का मान। तो पहले क्वेश्चन में का दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं। तो क्वेश्चन में पहले आपको बी तो मिल गया ना, बी कितना मिला हुआ है 500 गॉस। और आपको पता है एक गॉस में कितना टेस्ला होता है 10 की घाते -4। तो 500 में 500 गुणे 10 घाते -4 टेस्ला, ठीक है। एक गॉस बराबर होता है 10 की घाते -4 टेस्ला। तो 500 में 500 गुणे 10 घाते -4। बच्चे समझ में आ रही है ना। अब देखो जरा 500 में 2 जीरो, तो इसको हम ऐसे लिए देखा है, देखो ऐसे 5 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते -4 5 गुणे 10 घाते -2 टेस्ला हो गया सर, टेस्ला हो गया। वाह। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए प्लेटों के मध्य विभवांतर लगाया जाएगा तभी प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। विभवांतर 600 वोल्ट है और प्लेटों के बीच की दूरियां दिया हुआ है d बराबर 2 सेंटीमीटर। और सर ने बताया है जब भी सेंटीमीटर मिल जाए उसको मीटर में बदल देना, उसको मीटर में बदल देना। तो मीटर में जब बदलेंगे तो 2 गुणे 10 की घाते -2 मीटर हो जाएगा। इन क्षेत्रों के लंबवत एक अल्फा कण का वेग ज्ञात करिए। v को ज्ञात करना है, ठीक है, v को ज्ञात करना है। अब v को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे दे दिया है कि जबकि अल्फा कण में कोई कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप नहीं हो रहा मतलब आप विक्षेप हो, ठीक है। जब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या भाई, जब अल्फा कण में कोई विक्षेप ना हो, जब क्या कहने जा रहा था क्या जब अल्फा कण क्या लिख रहे हैं यार, ठीक है, जब अल्फा, ये देखो अल्फा, जब अल्फा कण में कोई विक्षेप ना हो, जब अल्फा कण में कोई विक्षेप ना हो तब क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा किसकी, वैद्युत बल के। चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा वैद्युत बल के, ठीक ना। तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा क्यू वी बी, वैद्युत बल क्या हो जाएगा क्यू ई। एक बार देख लो भाई, ये चीज़ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, देख लें। अरे वाह, दिख रहा है भाई, अभी तो और भी दिख रहा है। एक लाइन नीचे वो दिख जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्या बचा वी बी बराबर ई। हमको ज्ञात क्या करना है, वी ज्ञात करना है। वी बराबर क्या हो जाएगा ई बटा बी। अब बताओ भाई ई का मान हमको कहीं मिला है, नहीं मिला है। तो ई बराबर फार्मूला होता है वी बाई एल, होता है कि नहीं, ई बराबर वी बाई एल। तो वी तो दिया हुआ है, एल की जगह पे डी दिया हुआ है, लिखते भाई वी बराबर ई की जगह पे बड़का वी बटा एल गुणे 1/b मैं कर दे रहा हूँ। बी अपनी जगह पे 1/b है, बाकी ई जगह पे वी बटा एल। बस रखो मान। देखो कैसे, ये देखो ऐसे, वी की जगह पे 600 बटा एल की जगह पे 2 गुणे 10 की घाते -2 गुणे बी की जगह पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 की घाते -2। सॉल्व हो जाएगा ना। देखो भाई 200 अगर काट दें हम, तो 200 अगर काटेंगे तो हो जाएगा ये 30 एक जीरो और, ठीक ना, गुणे 10 की घाते -2 पर आ जाएगा +2, ये -2 पर आ जाएगा +2 बटा कितना बचा 5 6 30 60 गुणे 10 की घाते 4। तो 4 1 5 कर दें, वी बराबर 6 गुणे 10 की घाते 5 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया ना आंसर। तो ये रहा आपका इस वाले क्वेश्चंस का आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लास में जितने भी 4 क्वेश्चंस बताए गए हैं वो चारों क्वेश्चन भरपूर तरीके से समझ में आ गए होंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ना। इतना 4 क्वेश्चन बहुत है भाई ना, 4 क्वेश्चन बहुत है। तो हम एक वीडियो और आपको देने वाले हैं और उस वाले वीडियो में हम लोग पता है कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, 2 लंबे समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। बहुत ही आसान रहेगा उसमें क्वेश्चन, बस केवल फार्मूला याद रहे। फार्मूला तो याद ही है सबको, F बराबर μ0/2
2 पाई कि 4 पाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन चलो। नहीं नहीं, μ0/4 पाई था ना, μ0/4 पाई था, जो भी रहा होगा यार, ठीक है। तो μ0/4 पाई I1 I2 बटा R इंटू कैपिटल एल, या फिर F बटा कैपिटल एल बराबर μ0/4 पाई I1 I2 बटा R। ये वाला जो टॉपिक पढ़ाए थे अभी लास्ट में, ठीक ना, तो उस वाले टॉपिक पर हम लोग जो है कम से कम 4-5 क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो 4-5 क्वेश्चंस लगा लेंगे तो वहाँ पे फिर एक बार जो दिशा हम लोग निकाले थे ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, तो हो सकता है भाई सबको एक ही बार में समझ थोड़ी आ जाता है। तो लेकिन एक बार उस वीडियो को और देख लेना ताकि एकदम बढ़िया से, क्योंकि वो वाली जो टॉपिक है ना एग्जाम में छपने वाली टॉपिक है, और अगर वो टॉपिक नहीं छपी तो उस पर जो न्यूमेरिकल बताते हैं ना, वो न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वो न्यूमेरिकल भाई केवल फार्मूला याद रहे और तरीका याद रहे, बस तरीका समझ में आया रहे, तरीका याद कीजिए बताइए, तरीका समझ में आया रहे, तो आप लोग उस न्यूमेरिकल को धाराशाही कर दोगे। तो न्यूमेरिकल को करते हैं अगले वीडियो में धाराशाही, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल का ऐसे ही धुआं उड़ाते रहें, ठीक है। चलते भाई, सबको मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।